आ जाकर पूछ लो। स्वामी जी चाय पे चर्चा करेंगे अभी। हाँ ठीक। आप यहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। अच्छा। तो ये हमारे YouTube के व्यूअर्स हाँ। सब देखेंगे। ठीक। डायनेमिक और कुंडली के बारे में आप बता देंगे, जो मेन हमारा ध्यान है यहाँ का, है ना जी। जी, ये ओशो मधुबन चांपा लच्छनपुर चौक छत्तीसगढ़ भारत में स्थित है। मतलब जांजगीर चांपा जो ज़िले का नाम है, और इसमें हाईवे के साथ लगा हुआ एक छोटा सा बहुत सुंदर आश्रम है। आप गूगल से भी देख सकते हैं, गूगल मैप्स में, सैटेलाइट मैप में भी देख सकते हैं, ऊपर से भी दिखता है। बहुत सुंदर और बहुत हरियाली से भरा हुआ है, और साल के 365 दिन ये खुला रहता है। और दिनचर्या हमारी इस तरह से रहती है, सुबह 6 बजे से आराम होता है। 6 से 6:30 हम योगा करते हैं, 25 मिनट का स्ट्रेचिंग, 5 मिनट का शवासन। फिर ठीक 6:30 बजे हम सक्रिय ध्यान, ओशो का जो सबसे मूल ध्यान है, ओशो डायनेमिक मेडिटेशन करते हैं। इसके अब 6 चरण हैं, है ना। इसने थोड़ा सा विकास किया जी, है ना। हाँ जी। पिछले 70 साल में थोड़ा सा इसने विकास किया है। लगभग 1970 से लेके अभी लगभग 57 ईयर्स डायनेमिक हो गए हैं, तो थोड़ा सा विकास किया है जी। वैज्ञानिक है। तो पहले 3 चरण 10-10 मिनट के हैं, फिर उसके बाद दूसरे बाकी 3 चरण 15-15 मिनट के हैं जी। पहले चरण में हम श्वास पे ध्यान देते हैं, श्वास फेंकने में 10 मिनट खड़े होकर श्वास प्रश्वास करते हैं। दूसरे चरण में हम रेचन करते हैं, जो मन और शरीर के बीच में जो बाधा है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। चीखना, चिल्लाना, रोना, हंसना, नाचना, गाना, जो भी आता है। नहीं आता है तो हम अभिनय करते हैं थोड़े समय, फिर वो सहज हो जाता है। फिर भीतर जितनी भी दमित हमारी वासनाएं हैं, भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सब निकलने लगती हैं। फिर तीसरे चरण में हम हु मंत्र का उच्चारण करते हैं, हु महामंत्र का उच्चारण करते हैं। 10 मिनट खड़े होके एड़ियों को टपाते हुए, हाथ ऊपर करके, शरीर को ढीला रख के हु मंत्र का उच्चारण करते हैं जी। इसमें हु जो मंत्र है उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जो हु जो उच्चारण, जो उससे जो वाइब्रेशंस पैदा होता है वो काम करता है। वो हमारे मूलाधार पे चोट करता है, कुंडलिनी शक्ति पे चोट करता है, उसको जगाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति जागती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा आनंद बढ़ता है। ये इसके पीछे का ये रीजन है। ये तीसरा चरण। उसके बाद फिर स्टॉप की आवाज़ आएगी, फिर आप रुक जाएंगे। 15 मिनट ना हिलना डुलना कुछ नहीं, साक्षी भाव। आप अपने विचार देखेंगे, अपने शरीर में जो फीलिंग्स हो रही है, गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, पसीना बह रहा है, पंखे की हवा है, बाहर की आवाज़ें हैं, भीतर की आवाज़ें हैं, सबको आप ध्यान से महसूस कर रहे हैं। उसके प्रति साक्षी रहेंगे 15 मिनट। और इसका क्या है, हिलना डुलना नहीं है। क्यों? जो कुंडलिनी शक्ति है वो और बिल्कुल बारीक, मकरे के रेशे के बराबर, बहुत बारीक, नीचे से हमारे मूलाधार से जहाँ वो कुंडलिनी मार के बैठी होती है, धीरे से ऊपर की तरफ आने लगती है, बहुत बारीक जी। मतलब अगरबत्ती का धुआं जैसे बिना हवा में देखे कैसे सीधा चलता है, जैसे ही थोड़ी सी हवा आई पूरा आ जाएगा। हाँ, वैसे ही जैसे ही थोड़ी सी कंपन हुई, आपने खांसा खकारा, फिर वो वापस अपनी जगह जाकर बैठ जाता है ना। फिर उसके बाद ये 15 मिनट जब हम साक्षी इस तरह से रहेंगे, कुंडलिनी की ऊर्जा को मैक्सिमम ऊपर आने देंगे। और इस तरह से भाव भी कर सकते हैं कि पैरों की उंगली से लेके अपने आपके पिंडलियों से लेके, काफ से लेके, घुटनों से लेके, पूरे शरीर से ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ बह रही है, ऊपर की तरफ बह रही है। और हमारे सहस्रार, 7वें चक्र या दोनों हाथों से परमात्मा में विसर्जित हो जा रही है। हाँ, हमारे क्राउन से, तालू से और दोनों हाथों से नीचे से ऊर्जा पूरी ऊपर आए, तो उससे क्या, उस फ्लो में कुंडलिनी ऊर्जा को और सपोर्ट मिलेगा और वो मैक्सिमम ऊपर आएगी। और जितना कुंडलिनी शक्ति को ऊपर लाने में कामयाब होंगे हम इस चौथे चरण तक, उतना ही उसके बाद आनंद आएगा पूरे दिन, है ना। फिर उसके बाद संगीत बजेगा धीरे से। फिर धीरे से पहले 3 मिनट आप शरीर को ठीक करेंगे, फिर आप 3 मिनट के बाद फिर संगीत आपको उत्सव में ले जाएगा। फिर आप संगीत के साथ लयबद्ध होके, मतलब इसमें उस तरह से उछल कूद के नहीं नाचना है, बिल्कुल लयबद्ध तरीके से आराम से संगीत के साथ झूमिए। फिर आप देखेंगे पूरा शरीर आपका संगीत सुन रहा है, सारे सेल्स आपके शरीर के ये संगीत सुन रहे हैं, और एक तरह की हीलिंग हो रही है, बहुत गहरा हीलिंग, डीप हीलिंग महसूस करेंगे। अगर आपने पहले 4 चरणों में खूब मेहनत करी है, तो ये जो उत्सव का चरण है ना, अल्टीमेट होगा, अल्टीमेट। इतनी शानदार, मतलब ऐसा लगेगा जैसे मतलब
दादी नानी जब बचपन में हम लोग को मसाज देती थी, ऐसा है ना। जी। थाई मसाज कुछ नहीं है इसके आगे, है ना। केरला मसाज भी, आयुर्वेदिक मसाज भी कुछ नहीं है, मतलब दादी नानी का मसाज भी असल में इसके आगे कुछ नहीं है। ये जो संगीत हमारे को मसाज देगा, और एक एक सेल्स शरीर के, सारे बिलियंस ऑफ सेल्स जो हमारे शरीर के, अरबों अरबों जो अरबों खरबों जो अणु हैं, वो सब वो संगीत को सुनेंगे और आनंदित होंगे और हील्ड महसूस करेंगे, चंगा महसूस करेंगे, बीमारियां दूर होंगी, विषाद, तनाव, उदासी, सब, दूर हो है ना। उसके बाद अब ये 5 चरण हो गए, है ना, मूल। तो जो विकास किया है वो हमने इस तरह से कि अब फिर ये जो 1 घंटे का मेहनत है, अब इसका फसल काटेंगे, हाँ, हाँ। है ना। 1 घंटे हमने ध्यान किया, अब 15 मिनट हम ध्यान घटे इसका इंतजार करेंगे, है ना। 1 घंटा हमने उकसाया परमात्मा को अवतरित होने के लिए, 15 मिनट इंतजार करेंगे कि वो अवतरित हो, उतरे परमात्मा, है ना। तो मैक्सिमम हम क्या करते हैं ध्यान केंद्रों में कि 5 चरण पूरे हुए फटाफट उठ के भाग जाते हैं, जी। है ना। उसमें बहुत नुकसान होता है। एक तो दूसरा क्या होता है, हमारी जो शरीर की हमारी ऑरा है मूलतः 3 फीट के दायरे में रहती है ना। और जब हम सक्रिय ध्यान ईमानदारी से करते हैं तो ये 7 फीट से लेकर 14 फीट 15-20 फीट तक फैल जाती है ना। और इसीलिए हम समूह में एक हो जाते हैं, जितने भी लोग साथ में ध्यान कर रहे हैं हम सब एक हो जाते हैं। फिर क्या क्या करना होता है, अपने अपने ऑरा को समेटना होता है ना। वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे ही कोई एक व्यक्ति, हम सब भूले हुए हैं, हम सब की ऑरा एक दूसरे में मिक्स हुई है, और कोई एक व्यक्ति निकल के बाहर जाता है तो उसको तो नुकसान होता ही है, सबको नुकसान होता है, एक लीकेज होती है। दूसरी बात क्या होती है कि क्योंकि हमारी ऑरा फैली हुई है ना, 7 फीट से लेकर 14, 15, 20 फीट तक अगर आपने बहुत अच्छे से किया तो ऑरा फैली है, तो आप उतने दूर तक सब चीज़ को आप घेरे में ले रहे हैं, है ना। तो उतने आप जैसे ध्यान कक्ष से बाहर निकले, 14 फीट दूर भी कोई व्यक्ति खड़ा होगा ना, वो आपकी सारी एनर्जी पी जाएगा, सारी जो आपने ध्यान में 1 घंटा मेहनत किया होगा, जो एनर्जी आपने कमाई होगी, ऊर्जा, जो पॉजिटिव एनर्जी आप महसूस कर पाएंगे, पूरा खाली हो जाएंगे पूरे दिन। फिर आपका दिन मतलब आप थका थका से महसूस करेंगे, जैसे कोई मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो आपको, इस तरह का, मतलब भीतर से रस चूस लिया हो। हाँ, जैसे हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक में क्या होता है, भीतर से ऐसा लगता है जैसे शरीर का पूरा एनर्जी चूस लिया पूरा, है ना, वैसा महसूस करेंगे, खाली खाली से महसूस करेंगे। पेड़ पौधे भी आपके एनर्जी पी जाएंगे। तो क्या करना है कि आप अपने ऑरा को वापस समेटना है ना, वापस ऑरा को अपनी समेट लीजिए, अपने क्षेत्र पे लाइए, अपने एरिया में लाइए। फिर धीरे से फिर सब इंडिविजुअल हो जाएंगे। फिर धीरे से आप ध्यान कक्ष से बाहर निकले, 15 मिनट कम से कम आप अपने आप को तो वो मतलब साइंटिफिक रीजन भी है, मेडिटेटिव रीजन भी है। तो इस तरह से फिर 6 चरण में ये सक्रिय ध्यान सुबह का पूरा होता है। फिर हम करते हैं 1 घंटे का साइलेंस सिटिंग, उसमें हम अनापानसति कर सकते हैं या विपासना कर सकते हैं या जाज़ेन। 1 घंटा बैठते हैं हम लोग 10:15 से 11:15। उसके बाद फिर 12:15 से 1 बजे तक फिर हम एक और ध्यान का प्रयोग करते हैं, उसका नाम है नटराज। उसमें 40 मिनट हम नृत्य करते हैं, फिर 20 मिनट का शवासन, फिर 5 मिनट का फिर हल्का सा फिर रिवाइटल में जो म्यूजिक चलता है, फिर उसमें फिर हम फिर ठीक होते हैं, मतलब अपने को फिर नॉर्मल करते हैं, है ना। उसके बाद फिर भोजन है, विश्राम है। फिर 4 से 5 बजे हम करते हैं कुंडलिनी ध्यान, है ना। तो किसी दिन उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। फिर उसके बाद 4 से 5 कुंडलिनी ध्यान, 5 बजे हम फिर चाय पीते हैं, और फिर 6:30 बजे नहा धो के सफ़ेद वस्त्र पहन के फिर संध्या सत्संग, फिर 1.5 घंटे का संध्या सत्संग रहता है। तो वो जब आप आएंगे आश्रम में तो आपको पता चलेगा, बहुत आनंद आता है। सबसे शानदार होता है जो हमारा दिन भर के सारे सत्रों में वो होता है संध्या सत्संग, जो 6:30 बजे से 8 बजे तक चलता है। तो इस तरह से हमारा दिनचर्या पूरा होता है। फिर 8 बजे भोजन करके फिर हम विश्राम करते हैं। जी जी जी, ओशो नमन। हाँ, प्रणाम प्रणाम।